श्री गणेश दत्त गुरुभ्यो नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 1870व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी रविवार दिनांक 8 जून 2025 उपदेशामृत संग्रह भाग 8 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 18/2/1995 बैठक क्रमांक 181। दक्षिणान्माय श्री शृंगेरी पीठाधीश जगद्गुरु महासन्निधानम परमपूज्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी यांनी श्री क्षेत्र वेदांत नगर येथे दिनांक 5/7/1992 रोजी दिलेला अनुग्रह आशीर्वाद। शरदिंद विकासी मंदहासा स्फुरदिंदीवर लोचना मेरा माय अरविंद समोन सुंदरास्याम अरविंदासम सुंदरीम उपासमहे। मनुष्य का एक स्वभाव है, वो संसार में जितने भी लोग रहे लेकिन उनमें से कुछ लोगों को अपने लोग ऐसे मानकर उन पर प्रीति रखता है। उन्हीं को बंधु कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं। उनके लिए परम विश्वास या प्यार रखता है। उनको जो कुछ भी देता है, वे जो कुछ भी बुरा काम करे लेकिन उस पर क्षमा करता है, और कोई दूसरा आदमी हो उस पर प्यार नहीं दिखाता। वो थोड़ा सा भी अपराध कुछ करें उस पर बहुत क्रुद्ध हो जाता है। ये तो मनुष्य का एक स्वभाव है। इसका क्या मतलब है? वो जिनको अपने बंधु समझता है उनके प्रति उसकी ये भावना है कि वे लोग हमें हमारे बुढ़ापे में बहुत उपकार करेंगे, उनसे हमें बहुत मदद होगी, ये भावना है। कोई अपने पुत्र से जो प्रीति करता है किसी दूसरे से नहीं करता। अपना पुत्र कितना भी दुर्गुणशाली हो, जितना भी अनपढ़ हो, लेकिन उस पर जो प्यार रहता है वो अपने पड़ोसी के घर में जो बच्चा है वो ज्यादा पढ़ा भी हो, सद्गुणशाली भी हो, लेकिन उस पर ऐसा प्यार नहीं। क्यों? ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरे बुढ़ापे में मेरी रक्षा करेगा और मेरे जीवन के बाद जो कुछ करना है वो करेगा, ऐसी एक भावना है। लेकिन जैसे पुत्र के बारे में कहें वैसे जितने भी बंधु लोग हैं उन पर भी ऐसे ही भावना होती है। लेकिन ये सभी बंधु लोग जिनको हम बंधु समझते हैं वे सभी हमें कितना उपकार कर रहे हैं। यदि ये हम किसी पक्षपात ना रखकर सोचें, ये हमें ही मालूम होता है। भगवान शंकराचार्य जी इसके बारे में कहते हैं, यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावद निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। इसका मतलब ये है, ये जब तक कमाता रहता है तब तक ये रिश्तेदार लोग सब इसके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। जब ये बूढ़ा हो जाएगा, अब कमाई कुछ भी नहीं, केवल वृद्ध होके घर में सोया है, कुछ भी कर न पाता है, तब ये लोग पहले उसके कमाते वक्त जितने आदमी इसके आगे पीछे दौड़ते थे उनमें से एक भी अब नहीं आता है। आप कैसे हैं ऐसा पूछने के लिए भी कोई नहीं आता। यही तो वे कहते हैं, पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। कोई भी आके आप कैसे हैं पूछता नहीं। अरे अब इससे हमें मिलता है, पहले तो इससे हमें कुछ मिलता था, अब इसके यहाँ क्यों जाना? अब तो हमें इससे कुछ भी मिलता नहीं। यदि आपके जिंदे वक्त ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपके जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे आपके लिए? जब आपके जिंदे वक्त ही आप पर इन लोगों को विश्वास नहीं है, केवल आपके पैसे के लिए आगे पीछे दौड़ते हैं, ये लोग बाद में क्या करेंगे? इसलिए
तुम जो कुछ केवल इन्हीं के लिए कर रहे हो वो उतना ठीक नहीं। यह है मतलब, माने उस सभी लोगों को भूल जाओ, दूर करो, ऐसा हमारा मतलब नहीं। लेकिन और एक बात है, उसे मन में रखो। वो बात क्या है? मृतम शरीरम उत्सर्ज्य काष्ठलोष्ट समम क्षितौ विमुखाः बांधवाः यान्ति धर्माः तम अनुगच्छति। ये सभी बंधु लोग हैं, ये हमसे कब तक रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे? वो तो अभी बताए हैं, जब तक हम कमाते रहते तब तक नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाद में भी हमसे व्यवहार करेंगे। ठीक है, जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद क्या इसकी हालत? वे कोई जानते भी नहीं, वे कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद भी तुम्हारे साथ आने वाला एक साथी है, उसके बारे में जरा सोचो। तुम्हारे इस शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारा साथ आने वाला एक साथी है, उसे तो कभी भूलो मत। वो तुम्हारा जो साथी है उसको हम कहते हैं धर्म। विमुखाः बांधवाः यान्ति धर्माः तम अनुगच्छति। जो धर्म है, जो इस जन्म में तुम धर्माचरण किए हो, वो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ आके तुम्हें भला ही करेगा। आजकल जो कुछ भी सुख हम प्राप्त कर रहे हैं, ये केवल पिछले जन्म में हमसे किए गए धर्म का फल है। इसमें कोई संदेह का अवसर ही नहीं। श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है, पुण्य हवै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म किया है उसका फल ही आज वह सुख भोगता है। जो पिछले जन्म में पाप कर्म किया है उसका फलस्वरूप आज वो दुख भोगता है। हमारे सुख और दुख ये दोनों हमसे पिछले जन्म में किए गए पुण्य और पाप के फलस्वरूप है। इसलिए हमें अब क्या करना है? फिर इस जन्म में भी पुण्य करना है, क्योंकि फिर हमें अगला एक जन्म आएगा ही। इस जन्म में हमें सुख चाहिए, हम इसी जन्म में भी दुख नहीं चाहते। आप किसी को भी पूछिए, वो पंडित हो, पामर हो, राजा हो, चपरासी हो, क्यों भाई तुम दुख चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दुख नहीं चाहता हूँ। तो क्या चाहते हो? मैं सुख चाहता हूँ। हम संसार में जो कुछ भी चाहते हैं सिर्फ सुख के लिए ही चाहते हैं। जो कुछ भी हम चाहते हैं, जैसे खाना चाहिए, क्यों? उससे मुझे सुख मिलेगा। वैसे भी जो कुछ भी हम चाहते हैं सिर्फ सुख के लिए चाहते हैं, और जिसे हम नहीं चाहते वो नहीं चाहते हैं। दुख आएगा, दुख हम नहीं चाहते, इसलिए दुख का साधन है, इसे हम नहीं चाहते। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुबंधू आणि भगिनींनो, महास्वामींच्या या आशीर्वादाचा पुढील भाग उद्या सकाळी 6 वाजता। आजचं हे आशीर्वाद पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण। श्री गुरुदेव दत्त।